गुड मॉर्निंग नो इट्स गुड इवनिंग ओनली गाइज। अब मेरा ये व्लॉग मैं राइट आफ्टर दैट व्लॉग ही शुरू कर रही हूँ जो अभी अभी खत्म हुआ है। एंड ये व्लॉग भी मैं कल ही पोस्ट करने वाली हूँ। तो यस, आपको कल 2 व्लॉग्स देखने मिलेंगे विच विल बी होली का ही व्लॉग। सो बेसिकली गाइज अभी पूरा जैसे कि आपने देखा, मैंने सिर्फ गुलाल से होली खेली है, लाइक बिल्कुल भी कलर को यूज़ नहीं किया है। एंड यस, पूरा मतलब ऐसे मुझे मैंने कम ही कलर लगाया है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ तो सारा कुछ ऐसे हेयर्स में और ये सारे मतलब ऐसे फंस गए हैं। तो यस, इनको हम कैसे निकाल सकते हैं और कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि ये हमको नुकसान ना पहुंचाए हमारी स्किन या हेयर को। तो करते हैं स्किन का केयर थोड़ा सा, और आई विल लेट यू नो कि आप क्या कर सकते हो इन केस अगर आपने होली भी खेला है ना इनफैक्ट, तो आप रात को प्लीज़ ये चीज़ कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। एंड इन केस अगर आज नहीं कर पाए हो, तो कल जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप डेफिनेटली कर लेना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प योर स्किन एंड हेयर बहुत ही अच्छे तरीके से। यस, करते हैं थोड़ा बहुत स्किन केयर। मोस्ट ऑफ द कलर्स वैसे ही निकल चुके हैं, आप देख सकते हो। एंड येस, फेस वॉश से अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, बिकॉज मैंने गुलाली लगाया था तो निकल गया। लेकिन आप कलर अगर लगाए हो तो आप थोड़ा थोड़ा जो DIY भी यूज़ कर सकते हो, फेस मास्क, हेयर मास्क, जो कि हर्बल होगा तो ज़्यादा बेटर होगा गाइज। अब हम करेंगे इसको मॉइस्चराइज, एंड उसके बाद फॉर योर स्काल्प आई विल बी टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू डू। सबसे पहले तो हमारे स्किन के लिए मॉइस्चराइज कर लो और नाइट सीरम को अच्छे से लगा के, एंड यू हैव टू जस्ट गो विद इट। अब मैं लगा रही हूँ पॉन्ड्स, बिकॉज आजकल मुझे वो ज़्यादा अच्छे से सूट कर रहा है। एंड दिस इज लाइक 10 रुपीज़ वाला जो पॉन्ड्स है वही ज़्यादा बेटर मुझे सूट कर रहा है, तो मैं वो लगा रही हूँ। प्लास्टिक गाइज, डू नॉट फॉरगेट योर लिप्स एज वेल। ये तो इतना ही। लेकिन अब स्काल्प के लिए हम क्या करेंगे गाइज, आपको मेक श्योर करना है कि आप ऑयलिंग कर लो, जो भी अच्छा हेयर ऑयल आपको सूट करता है आप वो लगाना रात को अच्छे से लगा के। एंड देन यू हैव टू वॉश योर हेयर नेक्स्ट डे विद अ गुड शैम्पू एंड माइल्ड कंडीशनर। मैं तो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो कि स्पेसिफिकली स्काल्प के लिए ही है। एंड येस, दिस इज अवेलेबल ऑन योरा ग्लैम। अगर आपको परचेस करना है आप डेफिनेटली पिंक कर सकते हैं, हम आपको अवेलेबल करा देंगे। एंड ये बहुत ही अच्छा है, स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर योर स्काल्प। एंटी डैंड्रफ भी काम करता है और स्काल्प को नरिशमेंट बहुत अच्छे से देता है। तो येस, आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस डायरेक्टली ऑन माई स्काल्प। अगर कुछ भी वहाँ पे इंप्योरिटी या गंदगी या ड्राइनेस होगी तो वो क्लियर हो जाएगा। एंड साथ ही साथ उसको हेयर टिप्स भी मैं अप्लाई करने वाली हूँ। दिस इज नॉट नेक्स्ट डे, दिस इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, मतलब बहुत सारे दिन के बाद ये ब्लॉग में शूट कर रही हूँ। एंड येस, कलर्स की वजह से मतलब मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग रहा था। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नॉइज है, बट इग्नोर दैट। एंड येस, टचवुड दैट द हेयर फॉल इज नॉट हैपनिंग, इसलिए मैंने बट सिलेंडर वाला आया है सिलेंडर, तो उसी का आवाज़ है बहुत ज़्यादा। आई वाज सेइंग कि इसीलिए मैंने हेयर्स को ओपन कर लिया जस्ट टू बी श्योर दैट अच्छा हेयर फॉल्स आर नॉट हैपनिंग, लाइक टचवुड सीरियसली, बिकॉज बहुत हद तक मैंने क्योर किया। कलर्स की वजह से स्पेशली बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। यस, उसी के साथ साथ गाइज आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली करो, क्योंकि वो चीज़ जो रेमेडी है मैंने खुद ने फॉलो करी एंड इट रियली वर्कड वेल फॉर मी। और साथ ही साथ गाइज मैं पी रही हूँ फिलहाल दही का नमक वाला शरबत। रियली अमेजिंग, क्योंकि मुझे गाइज मतलब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है बहुत दिन से। मैं जितना ही पानी पीऊँ उतना कम है। तो मैं सादा पानी पी भी रही हूँ तो मुझे वॉमिट सा लग रहा है, लाइक सादा पानी पिया नहीं जा रहा है। तो लाइक मैं उसे किसी न किसी शरबत के फॉर्म में पी रही हूँ, जैसे कि दही का शरबत हो गया, नींबू का शरबत हो गया, और जूस, लाइक समथिंग लाइक दैट। तो पानी का भी इंटेक एज मच एज पॉसिबल मैं कर रही हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है। आई डोंट नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मे बी गाल ब्लेडर स्टोन का। अच्छा, उससे याद आया मुझे गाइस, थोड़ा सा रेडी शेडी हो गई मैं। मीनवाइल आई गिव यू द गुड न्यूज़। इज लिटिल बिट लाइक छोटा ही है बट गुड न्यूज़ है। इट्स लाइक फाइनली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा है एंड शेयर करते हैं आपके साथ में। लेकिन सबसे पहले ले आते हैं रिपोर्ट। तो गाइस, मेरे हाथ में अभी है नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, जो कि मैंने गाल ब्लेडर स्टोन के लिए करवाया। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि गाल ब्लेडर स्टोन के साथ साथ मुझे फैटी लिवर का भी इशू था। तो यस, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मुझे अब दवाई खाते हुए ना, जैसे ही मुझे पता चला था कि आई हैव ऑल दीज इश्यूज, तो उसके बाद फिर मैंने मतलब ट्रीटमेंट शुरू किया था। और मैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथी लाइक फॉलो कर रही थी फिर। लेकिन जो मेरा मेन रुझान था वो आयुर्वेदिक की तरफ था। एंड यस, मैंने डाइट वगैरह भी बहुत फॉलो की, ये सारी चीज़ें करे और इनफैक्ट कर रही हूँ। उससे मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है, सिम्टम्स में तो बहुत ज़्यादा आराम मिल गया है। बट स्टिल अभी भी अगर कुछ भी ऐसे अंड खाओ या थोड़ा भी अपने हेल्थ पे मैंने ध्यान देना बंद किया,
लाइक ईटिंग हैबिट और ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल ऑफ दैट, तो मुझे प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट एज पर दिस रिपोर्ट, लाइक पहले का रिपोर्ट जो कि बहुत ही अनहैप्पी था, बिल्कुल भी हैपनिंग नहीं था, लाइक हैपनिंग नहीं था, तो इस वाली रिपोर्ट में मुझे काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखी हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ गाइज़, लास्ट टाइम के रिपोर्ट में ये भी आया था कि फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। मतलब कि टचवुड माय लीवर इज़ हेल्दी नाउ। और सेकंड जो पित्त है, पित्त की थैली, उसमें भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, पित्त की थैली इज़ ऑल्सो हेल्दी। एंड थर्ड थिंग जो कि स्टोन्स है, ऑफ कोर्स पित्त की थैली में स्टोन्स है, तो उसका साइज़ जो है वो इस बार के अल्ट्रासाउंड में कम आया है, लाइक 4 टू 5 से चूँकि इट वाज़ लास्ट अल्ट्रासाउंड में जो मैक्सिमम था वो 6 से नीचे किसी ने भी नहीं बताया था। इनफैक्ट 6 से ज़्यादा ही बताया था, 6 से नीचे किसी ने नहीं बताया था। तो इस बारी मुझे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम आई है मेरे अल्ट्रासाउंड में, वो ये है कि जो मेरे पित्त की थैली में जो स्टोन है, वो है 4 टू 5 के साइज़ का, लाइक मैक्सिमम 5 और मिनिमम जो है 4 का पथरी है, जो कि मल्टीपल है अगेन। हैपनिंग पार्ट ये है कि चलो कुछ-कुछ मतलब सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ क्योर हो गया है, सिर्फ़ एक ही चीज़ बचती है जो कि है वो स्टोन पार्ट। तो अब मुझे नहीं पता कि ये कितने हद तक कम करेगा। जो भी चीज़ें मैं फ़ॉलो कर रही हूँ वो ज़ीरो कर पाएगा या नहीं, लाइक जो मेरा स्टोन है वो पूरे तरीके से गल पाएगा या नहीं, तो मुझे नहीं आइडिया है। बट गाइज़ कहते हैं ना कि कोशिश पे दुनिया कायम है। यस, मैं वही चीज़ करने वाली हूँ और मतलब मैं बिल्कुल भी ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना चाहती और मेरे को शुरू में ही बोल दिया था, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल नेगेटिव कर दूँ और उसी हिसाब से मैं चीज़ें फ़ॉलो भी कर रही हूँ। एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, इफ इट हैपेंस बहुत अच्छी बात है। बट जो लास्ट ऑप्शन मैंने रखा है दैट इज़, चलो ठीक है, अगर नहीं होगा और अगर प्रॉब्लम्स होगी तब देखी जाएगी। अब स्टिल आई एम नॉट रेडी फॉर द ऑपरेशन पार्ट। एंड या डाइट एंड ऑल जो भी है मैं कभी आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैं एग्जैक्टली क्या चीज़ें फॉलो कर रही हूँ फॉर पर्टिकुलरली लाइक गॉल ब्लैडर स्टोन में, कि क्या चीज़ें खा रही हूँ, क्या चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर दी है, क्या चीज़ें नहीं खा रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, और क्या चीज़ें कर रही हूँ जितना मतलब एक कैपेसिटी होती है इंसान की उसमें। तो या ये चीज़ थी जो आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। सारे ही नेगेटिव में ये पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं एंड आई एम हैप्पी, एटलीस्ट जो लीवर था अब वो लीवर स्वस्थ हो चुका है, तो जो बाइल है जिसकी वजह से पथरी बनी है वो एटलीस्ट जो बाइल वो प्रोड्यूस करेगा वो लाइक हेल्दी बाइल प्रोड्यूस करेगा। लाइक अब इतना मतलब चीज़ें जब क्रिटिकल हुई तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम हुई क्यों है, क्योंकि जब प्रॉब्लम क्यों हुई है वो पता होगा तभी हम उसे क्योर भी कर पाएंगे। सो या अभी के लिए आई होप यू हैव लाइक द व्लॉग। इफ यू हैव, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Safa Rukmini Sharma vlogs. I, Rukmini Sharma, will keep coming back with such more videos. Until then, do like, share, subscribe, and do not forget to press the bell icon, guys. तो yes, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए बाय गाइस।